नमस्कार सभी को। प्यारे बच्चों, आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे। आप सभी का ये कक्ष जाना पहचाना है। अगर ठीक से नहीं देख पा रहे हैं तो देख लीजिए। ये देखिए पीछे कितनी सारी बॉल्स रखी हैं। इधर आप देख सकते हैं जिम का सामान रखा है। तो अब आप पहचान ही गए होंगे मैं कौन से कक्ष में बैठा हूँ। और मुझे मालूम है आप सब इसको बहुत मिस कर रहे हो, क्योंकि जो स्पोर्ट्स है, खेल है, वो हमारे स्वभाव का अभिन्न अंग है। तो सबसे पहले बातचीत करने से पहले आप सबको राष्ट्रीय खेल दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मेजर ध्यानचंद की जन्म दिवस पर की भी आपको ढेरों शुभकामनाएं। मैं अपनी बात एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक जूनियर डॉक्टर अपने सीनियर डॉक्टर के पास गया। उसने कहा कि सर, मेरे पास एक पेशेंट आया है, पता नहीं वो मेरे से ठीक ही नहीं हो रहा। उसको उसका सर चकरा रहा है, उसको उल्टी आ रही है। तो उसके सीनियर डॉक्टर ने कहा, उसके गुरुजी ने कहा कि मेडिकल साइंस में इसका कोई निश्चित उपाय तो है नहीं कि ऐसा किस वजह से हो रहा है। तो उसने कहा कि उससे ये पूछो, क्या वो फुटबॉल खेलता है? मतलब क्या वो फुटबॉल खेलता है? तो फुटबॉल अगर खेलता है तो उसको बंद कर दो, अगर नहीं खेलता है तो उसको खेलने के लिए बोलो। तो क्या हुआ, उसने ऐसा ही बोला, ऐसा ही कहा, और वो जो पेशेंट था वो ठीक हो गया। अब सोचो, आप सोचोगे कि इसमें क्या लॉजिक है। दरअसल हमारी सेहत भी कुछ इसी तरह है। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? हम इसलिए बीमार पड़ते हैं या तो हम जरूरत से ज्यादा काम करते हैं और या फिर जरूरत से बहुत कम काम करते हैं। इसी वजह बेटा हम लोग बीमार पड़ते हैं। तो आप सबको मालूम होना चाहिए, लगभग ये समझ लो कि आज से 200 साल पहले अगर हम इमेजिन करें, कल्पना करें, तो 200 साल पहले अगर हम पैदा हुए होते तो यकीन मानिए हम लोग 200 गुना ज्यादा शारीरिक श्रम, शारीरिक मेहनत कर रहे होते। इस बात की पुष्टि आप अपने बड़ों से कर सकते हैं, घर में अपने दादा से, अपने पिताजी से कर सकते हैं। और आज वो शारीरिक श्रम घट चुका है। आज हम शारीरिक मेहनत कर ही नहीं रहे, और कर रहे हैं तो बहुत कम मात्रा में कर रहे हैं। देखो बेटा, फिट रहने का या फिर वेलनेस मतलब खुशहाल रहने का सिर्फ एक ही सरल तरीका है, वो है अपने शरीर का संतुलित इस्तेमाल। अपने शरीर का संतुलित इस्तेमाल, उसको, अपने शरीर को यूज कीजिए। अब वो यूज किस तरह से कर सकते हैं आप, ये आप सबको पता है। आप घर के काम में कर सकते हैं, आप खेल में कर सकते हैं, आप खेतों में कर सकते हैं, आप योग में कर सकते हैं। मतलब आपको काम से बचना नहीं है। अब आप सोचो, जब आपको पता है जीवन जो है सबसे पहले पानी में आया था, जल में।
जब जीवन जल में आया तो जल से फिर वो जो जीवन है वो लैंड पर आया, जमीन पर। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुनते हैं हम अक्सर, कि इंसानों को पहले पूंछ हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है। क्यों? कहां गई वो पूंछ? दरअसल वो पूंछ जो है लुप्त हो गई, खत्म हो गई। लेकिन कैसे? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ी। जब उसकी जरूरत नहीं हुई, हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया, तो वो विलुप्त हो गई। ऐसे ही हजारों करोड़ों ऐसे जीव हैं जो आज इस दुनिया में है ही नहीं, उनकी प्रजातियां ही नहीं है। आपने देखा होगा, जो हमारा राइट हैंड होता है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड की अगर तुलना करें तो ज्यादा मजबूत होता है हमारा राइट हैंड, या फिर हमारा राइट जो लेग होती है, ये ज्यादा शक्तिशाली होती है। क्यों? क्योंकि हम इनसे ज्यादा काम लेते हैं, इनका ज्यादा उपयोग करते हैं, और इन लेफ्ट का हम थोड़ा कम करते हैं, इसलिए आपको थोड़ी इसमें ताकत कम महसूस होती है। तो सीधा सा फंडा है बेटा, आप अपने शरीर का इस्तेमाल करिए। अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो मजबूत रहेगा, स्वस्थ रहेगा, खुशहाल रहेगा, आपका दिमाग शांत रहेगा, आपको शारीरिक बीमारियां नहीं आएंगी। आपको पता है, जो 80% तक जो बीमारियां होती हैं, 80% जो बीमारियां हैं, हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं? सिर्फ शारीरिक मेहनत करके। शारीरिक मेहनत करके बेटा हम उनको ठीक कर सकते हैं। और मात्र 10% बीमारियां हम अपने खान पान में बदलाव करके ठीक कर सकते हैं। तो सोचिए कितने प्रतिशत रही बीमारियां? 80% बीमारियां हम शारीरिक मेहनत के द्वारा ठीक कर सकते हैं, और 10% बीमारियां हम अपने संतुलित खान पान से ठीक कर सकते हैं। 90% हो गया, बची 10% बीमारियां। 10% बीमारियों के लिए हमारे देश में सफिशिएंट मेडिकल सुविधाएं हैं, उन और ज्यादा मेडिकल सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है। अगर बेटा आप शारीरिक श्रम नहीं करेंगे, तो मैं आपको बताऊं कि प्रकृति के तो अपने अलग ही तरीके हैं हमें स्वस्थ रखने के। या अगर आप प्रकृति के अनुसार नहीं चलोगे तो इस दुनिया से चले जाओगे। उसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन प्रिंसिपल मीन्स जो इस प्रकृति के लिए फिट नहीं थे वो चले गए, और जिन्होंने अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया, वो आज भी उनकी प्रजातियां इस धरती पर जीवित हैं। यही वजह है कि लाखों करोड़ों जीव, डायनासोर जैसे जीव जो इतने शक्तिशाली हुआ करते थे, आज हमारी पृथ्वी पर नहीं है। तो आपको आज इस राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शारीरिक श्रम का महत्व समझ में आ जाना चाहिए। बेटा, मार्च के बाद से, जब से कोविड-19 आया है, आप जानते हो कि उसके बाद से विद्यालय सभी बंद हैं, और शायद विद्यालय सबसे अंत में खुलेंगे। जब आप स्कूल आते थे तो 3-4 किलोमीटर पैदल चल के आते थे, स्कूल में बहुत सारे शारीरिक श्रम करते थे। यहां तक कि आपके स्पोर्ट्स टीचर श्रीमान के काला बहुत सारी आपकी शारीरिक एक्टिविटी करवाया करते थे, जिसकी वजह से आप स्वस्थ रहते थे। लेकिन आज जब आप ऑनलाइन माध्यम से एजुकेशन ले रहे हैं, तब शारीरिक और मानसिक चुनौतियां, समस्याएं बढ़ गई हैं।
निरंतर आप न्यूज में, अखबारों में ये देख और पढ़ भी रहे होंगे। बेटा आप जानते हैं जो अध्यापक और जो आपके माता पिता आपको मोबाइल से दूर रहने के लिए मना किया करते थे, आज वही आपके हाथ में मोबाइल देकर बोलते हैं कि अपनी क्लास लीजिए। घंटों घंटों आप बैठते हैं मोबाइल के साथ, इन गैजेट्स के साथ, और जिसकी वजह से शायद आपके अंदर बहुत सारे मानसिक परिवर्तन आ रहे हैं, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है, आप अपने मन को देख पा रहे हैं कि वो खुश नहीं है, आपके अंदर भी बदलाव हो रहे हैं। तो इन बदली हुई परिस्थितियों में आपको समझ में आना चाहिए कि इन समय में तो शारीरिक श्रम का महत्व बेटा और बढ़ जाता है, हमारी फिटनेस का, हमारी वेलनेस का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। जब तक आप इन मोबाइल्स का, मैं ये नहीं कहता कि हमें इनका प्रयोग बंद कर देना चाहिए, गैजेट्स का प्रयोग, क्योंकि परिस्थितियां बदली हैं तो हमें भी बदलना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ ये गैजेट्स ही हैं, ऑनलाइन माध्यम से हम अपना कार्य कर सकते हैं। तो लेकिन इनका प्रयोग आप संतुलित करिए। जितना पैशन, जितनी इच्छा आपके अंदर इन गैजेट्स को यूज करने के लिए होती है, अगर इनसे आधी इच्छा भी अगर आप शारीरिक मेहनत करने में अगर आप लगा देंगे तो बेटा मुझे नहीं लगता कि आप सब बीमार होंगे। आपको पता है कोविड-19 की जब से बीमारी आई है, सबको अपना घर याद आ गया है ना। आपके आसपास आपको पता है हजारों किलोमीटर पैदल चल के लोग अपने गांव पहुंच गए हैं, हजारों लाखों लोग पहाड़ों में लौट आए हैं। आज के समय पे जो अच्छी पूंजी है ना, अच्छा असली जो धन है, वो पैसा नहीं है, वो स्वास्थ्य है। और ये हमें कोविड-19 ने सिखा दिया है। यही वजह है आज लोग लाखों करोड़ों रुपए के बने हुए मकान शहरों में छोड़कर उन्हीं कच्चे मकानों में, पहाड़ों में, गोटों में लौट आए हैं। सिर्फ किस लिए? स्वास्थ्य के लिए। तो क्या हमें इनका महत्व समझ में नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। और हम स्वस्थ रहने के लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, आप योग कर सकते हैं। आपको पता है, मैंने कहा जैसे भाई गैजेट की यूज करने से बहुत सारे मानसिक परिवर्तन हो रहे हैं हमारे जीवन में, तो उनका सामना करने के लिए हम रोजाना 5 मिनट योग कर सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट। और आप तो पहाड़ों में रहते हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं, तो पहाड़ों की प्रकृति ही ऐसी होती है, शांत, स्वास्थ्यवर्धक। शहरों में हवा को साफ करने के लिए बहुत सारे प्यूरिफायर लगाए जा रहे हैं, पहाड़ों में तो इतनी शुद्ध हवा है, इतना शुद्ध पानी है। सोचिए, आपके पैसे तो वैसे बच जा रहे हैं, लेकिन हम उनके महत्व को समझते ही नहीं है। तो आप जो है योग कर सकते हैं, और योग में भी मुख्य रूप से सूर्य नमस्कार। आपको पता है कि सूर्य नमस्कार में मेरे ख्याल से लगभग 12 ऐसे आसन आते हैं। अगर रोजाना हम मात्र 5 मिनट वार्म अप करें पहले और 10 मिनट सूर्य नमस्कार करें, तो 15 मिनट की एक्सरसाइज में हमारा जीवन पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता है, पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता है। और ऊपर से हम अपना खान पान ठीक रखें, प्रोटीन लें, आयरन ले। किस रूप में ले सकते हैं? आप मूंगफली खा सकते हो, चना खा सकते हो, ठीक है, आप हरी सब्जियां खा सकते हो, पत्तेदार सब्जियां खा सकते हो, या फिर अगर कोई नॉनवेज खाता है तो वो भी खा सकता है। आपको पता है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने 29 अगस्त, आज ही के दिन, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 2019 में, आज से 1 साल पहले, फिट इंडिया मूवमेंट
फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था दिल्ली से। तो बेटा, आप सबको मालूम है कि जब पूरा देश इस बात की आज आवश्यकता महसूस कर रहा है कि हमें फिट होना चाहिए, हमें स्वस्थ होना चाहिए, तो आप तो देश के युवा हैं, आपके ऊपर तो देश का भविष्य टिका है। और आज बहुत सुनहरे अवसर हैं, बहुत सुनहरा भविष्य है स्पोर्ट्स में, आप उसको अपना सकते हैं। और इसके लिए आपके विद्यालय में, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। और केंद्रीय विद्यालय तो हमारा संस्थान तो ऐसा है कि हम तो 2017 से ही हमारे जो उस वक्त के MHRD मिनिस्टर थे, उन्होंने एक कार्यक्रम लॉन्च किया था, स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत, जिसको हम कई बार SBSB बोल देते हैं, स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत। इसका मतलब ये है, जब हमारे भारत के बच्चे स्वस्थ होंगे तो हमारा भारत भी स्वस्थ होगा। और अगर हमारा भारत स्वस्थ होगा, हमारा भारत विश्व में सबसे युवाओं का देश है, तो हमारा देश इस दुनिया में, इस संसार में सबसे युवा देश होगा। और अगर हमारा देश सबसे युवा होगा तो हमें कोई भी इस दुनिया की कोई भी ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। क्योंकि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं है, स्वास्थ्य का मतलब मानसिक भी है, स्वास्थ्य का मतलब भावनात्मक रूप से भी है, और स्वास्थ्य का मतलब विचारों से भी है, स्वास्थ्य का मतलब स्वस्थ व्यवहार से भी है। और अब तो बड़ी खुशी की बात है, मैं तो बहुत खुश हूं, क्योंकि आज अब जो है हमारे अभी वर्तमान माननीय MHRD मिनिस्टर ने